বয়স কে বলছে বডি বিজনেস? মাত্র 3000 টাকা না 5000। रात होते ही मुंबई में देखिए क्या हो रहा है। कमाटीपुरा नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप इसकी ऐसी सच्चाई के बारे में जान जाएंगे जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जहां एक तरफ माया नगरी में चकाचौंध देखने को मिलता है और वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी रातें रंगीन करने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाते हैं। चलिए आज हम आपको मुंबई में एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहाँ जाने के बाद अच्छे खासे लोगों का ईमान बिगड़ जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसे माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा शहर है जहाँ लोग अपना सपना पूरा करने के लिए आते हैं। तभी तो हर साल लाखों लोग इस शहर में इसलिए आते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी। पर यहाँ आने के बाद या तो लोगों की पूरी तरह से जिंदगी संवर जाती है या पूरी तरह से बिखर जाती है। ये भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ कोई भी आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देता है। आप जैसे मर्जी वैसे रह सकते हैं, लेकिन इस शहर की अपनी एक शर्त है, वो ये है आपको भी इसके मुताबिक रहना पड़ेगा। तभी तो लोग अपने आप को मुंबई की लाइफस्टाइल में फिट करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश दुनिया की चिंता छोड़कर अपनी रात रंगीन करने के लिए मुंबई के उस बदनाम इलाके में पहुंच जाते हैं जिसके चर्चे पूरे भारत में हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम कमाटीपुरा की बात कर रहे हैं। मुंबई के इस इलाके को आज से कई साल पहले मुंबई के लाल बाजार के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर पहुँचते ही इंसान का ईमान बिगड़ जाता है। 500, 1000, 2000 के रेट में यहाँ पर जिस्म बेचा जाता है और उसे खरीदने वाले लोग बिना एक पल सोचे पैसा उड़ा देते हैं। बस जेब में पैसा होना चाहिए, फिर आपको ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी। यहाँ पर जिस्म की काला बाजारी इतनी भयानक तरीके से होती है कि इसके लिए बाकायदा एजेंट्स भी मौजूद होते हैं, जिसे हम आम भाषा में दलाल कहते हैं। अगर आप गलती से कमाटीपुरा की गली में पहुँच गए तो वहाँ पर हर लड़की आपको अपने पास बुलाएगी, कोई किनारे ले जाकर बात करेगी तो कोई आपका हाथ पकड़कर अंदर ले जाएगी। अब इन सब चीजों के बाद आप खुद ही समझ जाइए कि एक शरीफ इंसान की शराफत कैसे चुटकियों में छितर बितर हो जाएगी। खैर इस समय तो यहाँ पर आपको गिने चुने लोग ही आते जाते दिखाई देंगे, क्योंकि जिस्म की काला बाजारी अभी थोड़ी ठंडी पड़ गई है। मगर एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब यहाँ के बाजार में इतनी गर्मी थी कि लोग ना चाहते हुए भी बदनाम गलियों में पहुँच जाते थे। तभी तो साल 1992 के वक्त यहाँ 45,000 वेश्याएं काम करती थी। लेकिन जब उसी दौरान HIV का संक्रमण बढ़ने लगा, तब धीरे धीरे यहाँ जिस्म बेचने वाली वेश्याओं की गिनती कम हो गई। वरना तो लोग इतनी ज्यादा संख्या में पहुँचते थे कि जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन HIV का संक्रमण जैसे बढ़ने लगा, लोगों की तादाद कम होती गई। कई सारी वेश्याओं ने जिस्म का धंधा छोड़ दिया और मर्दों के अंदर से जिस्म का दरिंदा भी मर गया। तभी तो यहाँ पर लोग ना के बराबर आने लगे हैं, वरना कौन अमीर और कौन गरीब। हर कोई यहाँ पर किसी न किसी हसीन के साथ अपनी शाम रंगीन करता हुआ दिखाई दे जाता था। और उस समय मुंबई में डॉन वगैरह भी काफी हुआ करते थे। उनमें से अधिकतर लोगों की रातें इसी रेड लाइट एरिया में गुजरती थी। और संक्रमण ने सभी का दिमाग ठिकाने में लगा दिया, और ये भी वजह है कि 2009 में यहाँ पर काम करने वाली वेश्याओं की गिनती 45,000 से कम होकर डायरेक्ट 1600 पर पहुँच गई। हालांकि अब हालत पहले से काफी बेहतर है। यहाँ न सिर्फ वेश्याओं की गिनती बढ़ रही है, बल्कि यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आ जा रहे हैं, और वो भी भारी मात्रा में इस जगह में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रात के वक्त कमाटीपुरा की गलियां रोशनी से चकाचौंध हो जाती हैं, पर यहाँ की चकाचौंध के पीछे एक घना अंधेरा छुपा हुआ है। और वो बात ये है कि यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं जोर जबरदस्ती से लाई जाती हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी फिल्मों और नाटक में देखते हैं कि कैसे महिलाओं को बहलाकर और फुसलाकर बड़े शहरों के वादे दिए जाते हैं और फिर लाकर यहाँ बेच दिया जाता है। असल में पूरे भारत के अलग अलग कोनों से छोटे शहरों की लड़कियों को बहला फुसलाकर और काम देने का बहाना बनाकर यहाँ पर बुलाया जाता है, और कभी उनसे शादी करके उनको फंसा दिया जाता है और फिर यहाँ लाकर 5,000 और 10,000 में बेच दिया जाता है। जिसके बाद उन लड़कियों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है और उन्हें वेश्यावृत्ति करने में मजबूर किया जाता है। पहले तो दलाल इन्हें पैसों का लालच देकर यहाँ बुलाते हैं, और फिर वो नहीं मानती तो उन्हें बेहोश करके इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ये चीज कई सालों से यहाँ होती आ रही है। हालांकि यहाँ पर काम करने वाले लोगों ने वेश्याओं के हित में काफी सारे फैसले लिए हैं, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे इस काम को कर रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए यहाँ पर हजारों की संख्याओं में लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी इस तरह से रेड लाइट एरिया में खराब हो रही है। हालांकि जोर जबरदस्ती का काम आपको हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही होता है। और इसलिए हमने आपको कहा था कि यहाँ पर आकर कुछ लोगों की जिंदगी पूरी तरह से संवर जाती है और कुछ लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बिखर जाती है, और उसी बिखरी हुई जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन
लड़कियों का भी है, जिनको मजबूरन इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। बल्कि ये चीज अभी की नहीं है। कमाटीपुरा का इतिहास अंग्रेजों के जमाने का है। असल में दोस्तों 1924 के बाद अंग्रेजों ने इस जगह की स्थापना की थी ताकि अंग्रेजों के सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर इस जगह पर ऐश कर सकें। हालांकि उस समय भी विदेशों से महिलाओं को यहाँ पर लाकर वेश्यावृत्ति की जाती थी और उन्हें भी ये काम पैसा देकर करवाया जाता था। पर समय बीतता गया और ये जगह दिन प्रतिदिन पॉपुलर होती गई, जिसके चक्कर में हाल ये हो गया है कि अंग्रेज तो भारत छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनका बसा बसाया कमाटीपुरा अभी भी भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में शामिल है। दोस्तों मुंबई के कमाटीपुरा में सिर्फ वेश्यावृत्ति ही नहीं होती, बल्कि मानव तस्करी भी होती है, जो मुंबई का अलग ही सच व्यक्त करती है। वैसे इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए सरकार दिलो जान से जुटी हुई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जब तक कमाटीपुरा जाने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी है और कई सारी लड़कियाँ खुद से ये काम कर रही हैं, जहाँ इसमें अधिकतर ऐसी हैं जिन्हें जोर जबरदस्ती से काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और ये सब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। अब हमें तो पता नहीं कि हमारे देश में जिस्म फरोशी का धंधा कब बंद होगा और कब लोग मासूम लड़कियों को धोखा देते रहेंगे और इस दलदल में फेंकते रहेंगे। वैसे आपने ये चीज तो नोटिस भी करी होगी कि मुंबई में क्राइम रेट बाकी शहरों से थोड़ा कम है, खास करके रेप वगैरह के मामले में। और ये चीजें इसलिए हैं कि यहाँ पर लोग अपनी रातें रंगीन करने के लिए किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, बल्कि वो डायरेक्ट मुंबई की बदनाम गलियों में पहुंच जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कमाटीपुरा इतना ज्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस फैक्ट के बारे में जानकर कैसा लगा। जिस्म के इस धंधे को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।